आइए वो चीज़ मैं आपके सामने इनसे बात करके आपको भी संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। यादव जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि हिंदी ऑनर्स का जो पेपर था उसमें जो पेपर थे बच्चे ज़्यादा हो गए, क्वेश्चन कम थे, क्या कारण था? देखिए, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ की कुछ स्थितियाँ भी हैं, बच्चों की स्थितियाँ भी होती हैं ऐसी कि समय से फॉर्म आप नहीं भर पाते हैं। और इस कारण से जब हम पेपर फर्स्ट हैंड जब छपवाते हैं तो हमारी जो संख्या होती है कमोबेश उसी के हिसाब से हम छपवा देते हैं। यहाँ पर क्या है कि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक, यहाँ के 1 दिन पहले तक भी बच्चे आते हैं। वैसे नियमतः हमको अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों की स्थितियों को देखकर रिमोट जगह से आते हैं तो हम चाहते हैं भाई इनको हम ऑफलाइन भी भरा करके उनकी परीक्षा ले लें। और मैं बल्कि अपने एग्जामिनेशन सेक्शन में या कंट्रोलर रात को मैं निर्देशित भी किया हूँ कि बच्चे जो जुनून है किसी कारणवश दूर दराज से आते हैं, संभव हो तो उनको अकोमोडेट कर लिया जाए, उनका फॉर्म ऑफलाइन करके उनको एग्जाम देने की सुविधा दी जाए। इस कारण से संख्या जो हमारी रिकॉर्डेड एग्जैक्ट वहाँ नहीं जा पाती है। इस कारण से ये पूरी प्रक्रिया का पार्ट है। कहीं भी पेपर कम पड़ जाता है उसके एग्ज़ाम के पहले आधे घंटे खोला जाता है और कम है तो तुरंत उसका फ़ोटो स्टेट करा करके बच्चों को बांट दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वह पेपर अपने उस ऑफिस से बाहर किसी रोड पर कैफे से नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे आउट माना जाएगा। तो इसलिए उन्होंने किया होगा और प्रायः होता है, किसी भी जगह हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इससे लोगों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए और ऐसा हो सकता है। और चूँकि हमारी संख्या अधिकांश बढ़ जाती है और हम ना अलाउ करें तो बच्चे वंचित हो जाएं। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि अगर बच्चा किसी तरह फॉर्म भर चुका है, उसका एडमिट कार्ड नहीं है तो उसे बैठा लिया जाए और कहीं सही लड़का, कोई बच्चा सही जो है विद्यार्थी हमारा वंचित न हो एग्जाम से, और बाद में हम उसको वेरीफाई करते हैं उसका डिक्लेयर दे करके, और अगर वह गलत है या वह मतलब एग्ज़ाम के योग्य नहीं है उसे हम रोकते हैं, अन्यथा सबको एग्ज़ाम दिलाते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई दे लेता है गलत तो हम रिजल्ट रोकते हैं। तो यह है पूर्णतः नियम सम्मत है, इस कारण से पेपर प्राय घट जाते हैं। जैसा कि आपने सुना, जो बच्चे किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाते तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले भरते हैं, उनका काउंसिल में या यूनिवर्सिटी में उनका नाम नहीं जा पाता है तो वे क्वेश्चन पेपर कम आते हैं। ये यथासंभव हर जगह का यही है। ये जेएस कॉलेज का ही मामला नहीं है, ये हर जगह हर यूनिवर्सिटी में होता है। जैसा कि यादव जी ने कहा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हो जाता है। तो खैर, ये तो कार्य सराहनीय है कि किसी बच्चे को एग्ज़ाम देने से वंचित नहीं किया गया, थोड़ी अनियमितता बरती गई, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम दे दिए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात सर, ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे आपका 2019 इसका भी मामला छात्र संगठनों ने उठाया, ये क्या है और क्या? ऐसा है कि आप जानते हैं कि कोरोना 2 साल चलता, अभी भी कमोबेश है वो, और पूरी दुनिया की सामाजिक, अकादमिक हर क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया और सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए बिना एग्ज़ाम के। आपने देखा कि राज्य सरकारों के जो हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम्स हैं उनको भी पहले यहाँ पर झारखंड में हुआ कि हाई स्कूल के एग्ज़ाम में लिया जाए, ऐसे पास कर जाए, इंटर कर लिया जाएगा। बाद में पता लगा कोरोना नहीं कम हो रहा है, तमाम लोगों की डेथ होने लगी तो उसको भी पास कर ले रहा है। तो यह देखिए एक असामान्य स्थिति है। बहुत से नियम आदमी हमको ढील देना पड़ता है। अगर हम ये कहें कि भाई बिना एग्ज़ाम के किसी को पास करने का क्या मतलब है, लेकिन इस भयंकर परिस्थिति में जो दुनिया के स्तर पर है ये करना पड़ा। उसी तरह से हमारे तमाम पेपर छपे हुए हैं और भी विश्वविद्यालयों में ऐसा हो सकता है, हम नहीं जानते, हम कह सकते हैं। अब वो 2-3 ऐसे बच्चे सेशन के सत्र के बच्चे रहे या सेमेस्टर के जिनका पेपर छप गया, बाद उनको प्रमोशन करना पड़ा, वो सारे पेपर बच गए, उनको खोलने की नौबत ही न आई। पूरा इंटैक्ट सील्ड पेपर पड़े हुए हैं और कई क्लासेस कैसे हुए। तो ऐसी स्थिति में यह एक सामान्य कोई नियम नहीं है, ये एक असामान्य स्थिति में उन्होंने सोचा कि उसको फिर से छपाना पड़ेगा, किसी एग्जाम को फिर से पेपर देना पड़ेगा, उसका फाइनेंस भी होगा, तो जो कुछ भी हमारी बचत पड़े और समय की भी बचत होगी, इसलिए वो पेपर इंटैक्ट रखा रहा और यह विधिवत निर्णय लिया गया। ऐसा नहीं कि ऐसा पहले भी होता और आगे भी हम करेंगे, इसको विधिवत हमने बच्चों को बता दिया, हमारे बच्चे समझ गए हैं, एग्जाम दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थी जो छात्र नेता हैं उनको भी मैंने समझाया है, जो समझ गए हैं वो काम तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो नहीं समझ गए उनको भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई पूरी ये समाज है, यहाँ के जो हमारे छात्र नेता हैं वो भी समाज के अंग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनसे भी मैंने कई लोगों से कहा कि इसको आप समझिए
और ये मत सोचिए कि ये कोई हमेशा ये कोई नियम बन गया कि जो भी पेपर बन गया और छूट गया कर लिया। इसके पीछे यही कारण है। और विधिवत हमने अपने एग्जामिनेशन सेक्शन में इसको निर्णय ले चुका था मैं पहले ही कि हम लोगों ने कि भाई इसको हम यूज करेंगे, इसलिए इसको यूज किया गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि उसको आप मोहर लगा देते और उसको 22 कर देते, तो आपको सबको जानकारी होगी कि पेपर एग्ज़ाम होने के 10, 15, 20 मिनट पहले ही खुलता है। अब ये नहीं कि हम एक दिन पहले खोल करके मुहर लगाया तो आउट हो गया ना भाई, तो एग्जाम कैसे होगा। इस नाते वो भी संभव नहीं हो पाया। उसे बता दिया गया। हमारे बच्चे, बड़ी खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय के सारे बच्चे जितना भी पढ़े लिखे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो शांति से एग्जाम दे रहे हैं, उस बातों को समझ गए हैं। हमारे जो विद्यार्थी छात्र नेता हैं उनमें सब समझ रहे हैं लोग, और मुझे लगता है कि जब लोगों को नहीं समझ में रही बात, वो हमारी बात से कन्विंस होंगे, सहमत होंगे। ऐसी अनियमितता में सुधार अनियमितता ना कहिए पहली बात। देखिए, पेपर को एक बात मैं कहूँ, दोनों मुद्दों पर पेपर घटने के बाद उसका फोटो स्टेट करना, वो भी अनियमितता नहीं है, एग्जामिनेशन का पार्ट है, घटता रहता है। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल जेन्युइन कारण है, और भी जगहों पर कारण हो सकते हैं वो जाने, लेकिन मेरे यहाँ ये कारण है। और दूसरी बात यह भी, अनियमितता मतलब भूलवश नहीं हुआ, यह विश्वविद्यालय ने इसको विधिवत अपनी एक डिसीजन लेकर के इसको किया है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है। हमारे एग्जामिनेशन समिति के या जो सदस्यगण हैं उनके बीच में हम लोगों ने लिया कि ये 2-3 पेपर हैं, हम इसको यूज करें। इसे अनियमितता न कहिए, यह एक असामान्य स्थिति में ऐसा निर्णय लेना पड़ा या लेना पड़ता है, खास करके कोरोना काल में लेना पड़ रहा है। अनियमितता हम इसे नहीं कहेंगे। चलिए, आगे ऐसी चीज़ें ना हो। नहीं, वो बिल्कुल नहीं हो, हमेशा प्रयास रहता है, हमेशा प्रयास रहता है। ऐसी चीज़ें भाई हम तो कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें कोई जानबूझ के नहीं हुई, ये असामान्य स्थिति, असामान्य दुनिया के स्तर पर स्थिति आने के कारण ऐसा हुआ है, सभी जानते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया ना कि क्या बिना एग्जाम दिए पास करना ये सामान्य स्थिति है, तो फिर भी हम कर रहे हैं, हमारा देश कर रहा है, पूरा दुनिया कर रही है। इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है, पेपर वैध है, प्रक्रिया वैध है, फोटो स्टेट कराना वैध है। हम एग्जाम भरसक जितना प्रयास मतलब हो सक रहा प्रयास करके उसको बिल्कुल स्वच्छता से और नियम कानून से हम ले रहे हैं। और देखिए, हर जगह किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी प्रोसेस में कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, इसीलिए तो प्रशासन होता है, इसीलिए व्यवस्था होती है, उसको ठीक करते रहें। जहाँ कोई समस्या आ रही है उसको ठीक करते हैं, उस समय नहीं ठीक हुई तो अगले बार में ठीक करते हैं। जो चीज़ें हैं उसमें सुधार हो सकती है और सुधार करने की ज़रूरत है, जैसा पति कुलपति जी ने कहा। और इनके बातों से, प्रोफेसर यादव जी के बातों से हमारे छात्र नेता और जो असंतुष्ट लोग हैं वो शायद समझ के संतुष्ट हो सकेंगे, क्योंकि मैंने पूरी चीज़ आपको विधिवत पूछ करके समझाने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को समझेंगे और संतुष्ट होंगे। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।